स्टोरी शुरू होती है सोजी नाम के एक लड़के से, जिसकी बहन अकारी एक डेडली डिजीज से जूझ रही है। सोजी उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ऑनलाइन रेस बेट कंटेंट बनाना शुरू कर देता है। वो बिना किसी वजह के दूसरे क्रिएटर्स को अटैक करता है, जिस वजह से पूरी इंटरनेट कम्युनिटी उसे नापसंद करने लगती है। पर सोजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी बहन को बचाने के लिए पैसे कमाने से मतलब है। वो हॉस्पिटल में अकारी से मिलने जाता है, पर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि वो बेड पे बैठी हुई है। वो उसे लेटने के लिए कहता है, पर अकारी बताती है कि वो पूरे दिन आराम ही कर रही थी और पूछती है कि उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। सोजी एक्सप्लेन करता है कि उसे किसी काम में बिजी होना पड़ा और उसे बताता है कि वो उसके लिए केक लाया है, पर अकारी जानती है कि उसे भी मीठा बहुत पसंद है, इसलिए वो पूछती है कि उसने खुद कितने पीस खा लिए। सोजी बोलता है कि उसने सिर्फ 3 खाए, पर अकारी असली नंबर मांगती है और आखिर में वो कबूल करता है कि उसने 6-7 पीस खा लिए थे। वो उसे डाइट फॉलो न करने पे डांटती है और पनिशमेंट के तौर पे उसका बचा हुआ केक खुद खाने का फैसला करती है, पर तभी अचानक उसे खांसी आने लगती है, जिससे सोजी वरीड हो जाता है। अकारी उसे डराने के लिए सॉरी बोलती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे खुद नहीं पता उसके शरीर को क्या हो रहा है, पर सोजी उसे हौसला देता है और कहता है कि अगले महीने वो उसकी सर्जरी के लिए यूएस जाएंगे, इसलिए उसे होप नहीं छोड़नी चाहिए। ये सुनकर अकारी खुश हो जाती है, पर वो नोट करती है कि वो उस पे बोझ नहीं बनना चाहती। सोजी उसे अश्योर करता है कि पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे एक बढ़िया पार्ट टाइम जॉब मिल गया है। वो याद करता है कि किस तरह ऑर्फनेज की वार्डन ने उन्हें कभी किसी को हर्ट न करने की सीख दी थी, पर उसे पता है कि उसका इकलौता टैलेंट फाइटिंग है, इसलिए उसे कोई डिसेंट जॉब मिल ही नहीं सकता। उसे पता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते, पर उसे अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी दुनिया जलाने को तैयार है। 1 महीने बाद लोग सोजी के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उसने कोई नई वीडियो अपलोड नहीं की, और सब सोचने लगते हैं कि क्या उसने रिटायर कर लिया। हम देखते हैं कि सोजी पुडिंग खा रहा है, तभी उसे अकारी का एक मैसेज आता है, जिसमें वो बताती है कि अब उसे बेहतर फील हो रहा है। ये सुनकर सोजी को राहत मिलती है। रात को सोजी अपने फोन को पकड़े पकड़े सो जाता है, पर तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो जाग जाता है। कुरु नाम का एक लड़का अचानक हैमर से उस पे अटैक कर देता है। सोजी को समझ आ जाता है कि वो उसका फोन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपना फोन उठाकर बाहर भाग जाता है। कुरु उसका पीछा करता है और एक और स्विंग मारता है। सोजी हैमर को ब्लॉक करके वापस फाइट करना शुरू कर देता है, पर कुरु उसके अटैक को डॉज करके फिर से उसके फोन को टारगेट करता है। कुरु बताता है कि उसने सोजी की वीडियोस देखी हैं और सोजी सोचता है कि शायद उसने पहले कभी उसे हर्ट किया होगा, इसलिए वो अपने कंटेंट के लिए सॉरी बोल देता है। वो कुरु से रिक्वेस्ट करता है कि उसका फोन बख्श दे, क्योंकि उसे अपनी बहन से कांटेक्ट में रहने के लिए इसकी जरूरत है। पर कुरु बताता है कि उसे ये फोन डिस्ट्रॉय करना ही होगा, क्योंकि अकारी पहले से ही मर चुकी है। हमें पता चलता है कि 1 महीना पहले सोजी ने खुद अकारी को मरते हुए देखा था, पर वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो उसके फ्यूनरल में भी नहीं गया। वो उसे टेक्स्ट करता रहा और एक दिन उसे रियली रिप्लाई आया, जिसमें उसे हेल्दी खाने की सलाह दी गई थी, जिससे उसे यकीन हो गया कि वो अभी भी जिंदा है। प्रेजेंट में सोजी का फोन ग्लिच करने लगता है और अकारी स्क्रीन पे नजर आती है, जिससे सोजी खुश हो जाता है, पर कुरु उसके हाथ से फोन छीनकर हैमर से स्मैश कर देता है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि फोन टूटता ही नहीं। अकारी फोन से बाहर निकल आती है और सोजी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहती है, पर अचानक वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कुरु सोजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और बताता है कि वो अब उसकी बहन नहीं रही, ये रिवील करते हुए कि सोजी असल में एक घोस्ट से बात कर रहा था। कुरु एक्सप्लेन करता है कि पुराने टाइम में घोस्ट्स उन जगहों पे ट्रैप हो जाते थे जहां लोग सबसे ज्यादा टाइम बिताते थे, पर आज की दुनिया में लोग ज्यादातर टाइम अपने फोन्स पे बिताते हैं, इसलिए स्पिरिट्स सोशल मीडिया पे अपीयर होने लगे हैं। वो बताता है कि जब किसी मरे हुए इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो उसे घोस्ट अकाउंट कहा जाता है। चूंकि वो टाइम पे फोन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, अब उसे अकारी से फाइट करनी ही होगी। वो नोट करता है कि घोस्ट के अपीयर होने के बाद फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते, इसलिए वो अपना हैमर गिराकर फोन निकाल लेता है और एक्सप्लेन करता है कि ट्रेडिशनल एग्जॉर्सिज्म मेथड्स डिजिटल घोस्ट पे काम नहीं करते। वो अपने फोन से एक और हैमर निकालता है और एक्सप्लेन करता है कि घोस्ट को एग्जॉर्साइज करने के लिए उन्हें भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिजिटाइज करना पड़ता है। वो अकारी पे कई हिट्स लैंड करता है, पर सोजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाता है।
कुरु उसे समझाता है कि उसे रियलिटी में वापस आना होगा क्योंकि उसकी बहन पहले से ही मर चुकी है, और एक्सप्लेन करता है कि जब कोई अपने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को खो देता है तो सब सफर करते हैं, पर उन्हें इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। अकारी पूरी तरह फोन से बाहर निकल आती है और सोजी उसे कैलम करने की कोशिश करता है, पर कुरु उसे पीछे धकेल देता है। वो सोजी को उड़ाकर अपने मुंह में ट्रैप कर लेती है और बताती है कि वो उसके बिना हेल्पलेस है। सोजी को याद आता है कि किस तरह उसकी बहन हमेशा उसकी चिंता करती थी और उसे लगता है कि शायद वही वजह है कि वो इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रही। पर तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टैप करता है और अकारी उसे छोड़ देती है क्योंकि वो आखिरकार एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जा चुकी है। कुरु हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सोजी के फोन से ब्लू फ्लेम्स निकलती हैं। उसे रियलाइज होता है कि सोजी की पावर्स अवेकन हो गई हैं, पर वो फ्लेम्स उसे किसी और की याद दिलाती हैं। अकारी सोजी की तरफ रश करती है, पर वो उससे कहता है कि उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद को संभाल लेगा, और अपनी फ्लेम्स से उसे फिनिश कर देता है। इसके बाद कुरु के फ्रेंड्स उसे चेक करने आते हैं। वो डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो एक कमजोर घोस्ट को एक्सरसाइज नहीं कर पाया, पर वो उन्हें बताता है कि सोजी की पावर्स कैसे अवेकन हुई। उन्हें ट्रैजिक लगता है कि उसे अपनी बहन के घोस्ट को खुद एक्सरसाइज करना पड़ा, पर कुरु मेंशन करता है कि उसकी फ्लेम ब्लू थी, जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब उसका क्या किया जाए, तो उनकी टीचर अजाकी उन्हें बताती है कि वो सोजी को अकेडमी लेकर जाएंगे। अगले दिन सोजी उठता है और सोचता है कि ये सब बस एक सपना था, पर उसे कमरे में कुरु दिखता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये सब असली था। कुरु उसका फोन वापस करता है और नोट करता है कि उसने उसे चार्ज भी कर दिया, पर सोजी को अकारी की प्रोफाइल नहीं मिलती। कुरु एक्सप्लेन करता है कि जब किसी डेड अकाउंट के घोस्ट को एक्सरसाइज कर दिया जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। सोजी सैड हो जाता है कि अब वो उसे मैसेज भी नहीं कर सकता, पर वो एक फेक स्माइल के साथ नोट करता है कि उसे उसकी मौत को एक्सेप्ट करना होगा। पर कुरु जानता है कि वो सिर्फ स्ट्रांग होने का दिखावा कर रहा है, तो सोजी उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे कहा था कि वो उसे जाने दे और जीना जारी रखे। कुरु उसे बाहर लेकर जाता है। सोजी सोचता है कि वो किसी होटल में है, पर कुरु बताता है कि वो एग्जॉर्सिस्ट के लिए बनाए गए स्कूल में है। सोजी को यकीन नहीं होता कि कोई स्कूल इतना फैंसी हो सकता है, तो कुरु एक्सप्लेन करता है कि इसे एक हॉट स्प्रिंग्स होटल जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, ताकि ये एम्फेसाइज हो सके कि वो दुनिया को ईविल स्पिरिट से साफ करते हैं। कैंपस में वॉक करते वक्त स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं कि कुरु अपनी मिशन में फेल हो गया और वो सोजी को उसकी वीडियोस की वजह से पसंद नहीं करते। कुरु उसे हॉट स्प्रिंग ले जाता है, जहां सोजी को नोटिस होता है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं, पर वो खुद को रिमाइंड करता है कि ज्यादा रिलैक्स ना करे, वरना वो ब्रेकडाउन होकर अकारी को याद करके रोने लगेगा। तभी पानी से अजाकी अचानक निकलता है और खुद को एक मॉन्क और टीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, पर कुरु उसे बताता है कि गर्म पानी में इतनी जल्दी खड़ा होना सेफ नहीं, क्योंकि इससे ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होते हैं। वो अंदर जाते हैं और कुरु नोट करता है कि उसने पहले ही सोजी को कैंपस घुमा दिया है, पर वो कहता है कि उसे सोजी के आसपास रहना कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि वो एक रेस बेटर है जो ब्लू फ्लेम यूज करता है। वो नोट करता है कि उसे ये स्कूल पसंद है, तो अजाकी उसे उनके साथ एग्जॉर्सिस्ट के तौर पे ज्वाइन करने का ऑफर देता है। कुरु को लगता है कि अजाकी उसे ताना मार रहा है क्योंकि वो अपनी मिशन में फेल हो गया था, पर अजाकी बताता है कि वो गुड फेथ में ये ऑफर दे रहा है क्योंकि सोजी ने अभी अभी अपनी साइबर काइनेसिस अवेकन की है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो अजाकी एक्सप्लेन करता है कि सेंचुरीज से एग्जॉर्सिस्ट ईविल स्पिरिट्स के खिलाफ कांस्टेंट बैटल में रहे हैं, पर इंटरनेट आने के बाद सब कुछ बदल गया। एग्जॉर्सिस्ट अपने पुराने पावर्स से घोस्ट अकाउंट्स को डील नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से साइबर काइनेसिस की क्रिएशन हुई। सोजी बोर हो जाता है और अपना फोन स्क्रॉल करने लगता है। अजाकी को यह देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, पर सोजी नोट करता है कि उसे घोस्ट या एग्जॉर्सिज्म के बारे में कुछ नहीं जानना, क्योंकि वो बस अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता है। सोजी जाने की तैयारी करता है, पर अजाकी उससे पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि असल में उसकी बहन को किसने मारा। सोजी नोट करता है कि वो अपनी डिजीज की वजह से मरी, पर अजाकी रिवील करता है कि उसे एक पावरफुल घोस्ट अकाउंट ने मर्डर किया था, जो उन विक्टिम्स को टारगेट करता है जिनका दुनिया से एक स्ट्रॉन्ग टाई हो। उसके विक्टिम्स ब्लड के आंसू रोते हैं, ठीक अजाकी की तरह। सोजी पूछता है कि वो उस घोस्ट को कहाँ ढूंढ सकता है, क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता है, पर अजाकी उसे बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कमजोर है। वो गुस्से में आकर अजाकी पे चार्ज करता है, पर कुरु उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। सोजी नोट करता है कि वो अजाकी को हराकर इन्फॉर्मेशन उससे जबरदस्ती निकाल लेगा। अजाकी उन्हें कैलम होने को कहता है और नोट करता है कि अगर सोजी कुरु को हरा देता है तो वो उसे सब कुछ बता देगा। कुरु एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे सोजी पे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया।
सोजी फिर से अजाकी पे चार्ज करता है, पर वो उसे डॉज करके भागने लगता है। सोजी उसका पीछा करता है, पर कुरु उसे पीछे से हिट करता है और बताता है कि उसे ये उसकी बहन को स्मैश करने से ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। सोजी गुस्से में आकर कुरु से सीरियसली फाइट करने का फैसला करता है, जो सबका ध्यान खींच लेता है, प्रिंसिपल युबामी समेत, जो उन्हें फाइट जारी रखने देने का फैसला करती है। जैसे ही कुरु सोजी को फिर से हिट करता है, वो उसे रेस बेटर होने का ताना मारता है, पर सोजी एक्सप्लेन करता है कि उसने ये सब अपनी बहन के लिए पैसे कमाने के लिए किया। कुरु उसे स्मैश करता रहता है और नोट करता है कि उसे उसकी बात का यकीन नहीं, क्योंकि पैसे कमाने के और भी तरीके थे। उसे लगता है कि सोजी ने बस अटेंशन के लिए ये सब किया। कुरु अपने हैमर को मल्टीप्लाई करके सोजी पे लॉन्च करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और सोचता है कि कुरु ने कौन सा मूव यूज किया। अजाकी एक्सप्लेन करता है कि ये साइबर काइनेसिस है और वो सोजी को सिखाता है कि अपने फोन से अपना वेपन कैसे निकाला जाए। जैसे ही सोजी उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, फोन से एक ब्लू फ्लेम फूट पड़ती है, जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। अजाकी कुरु को उस फ्लेम को ना छूने की वार्निंग देता है और सोजी से पूछता है कि वो क्या कर सकता है। सोजी उसे अपने पैरों में चैनल करके स्पीड बढ़ाता है और कुरु पे चार्ज करता है, पर वो उसके पास से निकल जाता है और गिर पड़ता है। सब उसकी स्पीड से इम्प्रेस हो जाते हैं और अजाकी को रियलाइज होता है कि वो एक फास्ट लर्नर है, पर उसे नोटिस होता है कि उसकी फ्लेम्स जल्दी फेड हो रही हैं। वो फिर से अपनी फ्लेम्स को पैरों में चैनल करता है और कुरु पे चार्ज करता है, जो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, पर उसके गाल पे एक कट लग जाता है, जिससे वो एनॉयड होकर वापस फाइट करने लगता है। सब इम्प्रेस्ड होते हैं कि सोजी ने सिर्फ एक दिन में इतना इम्प्रूव कर लिया। अजाकी एक दूसरी टीचर काकिको को बताता है कि सोजी के पास इनक्रेडिबल टैलेंट है, पर वो सोचती है कि उन्हें फाइट रोक देनी चाहिए। वो कुरु और सोजी को रुकने के लिए कहती है, पर कुरु उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। सोजी सोचता है कि अपनी नई पावर्स के साथ उसे कोई हरा नहीं सकता, पर कुरु अपने हैमर का साइज बढ़ाकर ग्राउंड को शैटर कर देता है। सोजी स्टन्ड रह जाता है और कुरु एक और स्विंग की तैयारी करता है, पर अजाकी उसका अटैक डिफ्लेक्ट करते हुए उसे बताता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया। अजाकी सोजी से अपोलोजाइज करता है कि वो अकारी को बचा नहीं पाए और एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए प्रोवोक किया ताकि उसकी पावर्स बाहर आ सकें, पर सोजी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्कूल ज्वाइन करने दें ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। अजाकी सोजी को एग्जॉर्सिस्ट की एक टीम की वीडियो दिखाता है, जो अपनी मिशन के दौरान एक गोस्ट अकाउंट से टकरा जाती है और उनका लीडर अपने फोन से उसे स्कैन करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो गोस्ट एक्सट्रीमली डेंजरस है, तो वो अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कहता है, पर वो लड़का अपनी ब्लू फ्लेम से उन सबको मार डालता है। अजाकी सोजी को बताता है कि उसका अकाउंट नेम सैड बॉय के है और उनके पास उसके पास्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर वो अब तक का सबसे पावरफुल एनिमी है जिससे उन्हें सामना करना पड़ा, और रिवील करता है कि उसी ने अकारी को मारा था। सोजी शॉक्ड रह जाता है कि के पास भी वही ब्लू फ्लेम्स हैं जो उसके पास हैं, तो अजाकी उसे बताता है कि वो इसे डीमन फ्लेम कहते हैं और एक्सप्लेन करता है कि ये एक कर्स्ड एबिलिटी है जो जिसे भी छुए उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन कर देती है। सोजी सोचता है कि आखिर उसके पास के जैसे ही पावर क्यों है, और अजाकी से पूछता है कि उसने उसे कुरु से फाइट करने की परमिशन क्यों दी अगर उसकी पावर जितनी डेंजरस है। तो अजाकी बताता है कि उसे बस एक फीलिंग थी कि दोनों सरवाइव कर जाएंगे। सोजी सोचता है कि क्या वो खुद अपनी फ्लेम से जल सकता है, तो अजाकी एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं होगा और नोट करता है कि एनिमल्स अपने ही पॉइजन से नहीं मरते। सोजी घर वापस जाना चाहता है क्योंकि उसे इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, पर कुरु और बाकी स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि वो जा नहीं सकता। अजाकी उन्हें क्लास बी से अपने स्टूडेंट्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है और नोट करता है कि वो अब सोजी के क्लासमेट्स होंगे, पर कुरु नोट करता है कि वो उसके आसपास नहीं रहना चाहते क्योंकि वो उन्हें अपनी फ्लेम्स से मार सकता है। रेनरी नाम का एक स्टूडेंट कुरु की रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करता है, जबकि हियोरी नाम की एक डॉल सोजी को बताती है कि कुरु बस अपसेट है क्योंकि सोजी उसे हिट कर पाया। सोजी एक टॉकिंग डॉल देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है, पर वो उसे बताती है कि वो भी एक स्ट्रीमर है, तो उसे लगता है कि उन्हें फ्यूचर में एक कोलैब करनी चाहिए। रेनरी सोजी के साथ एक सेल्फी लेता है, पर नरुहिको नाम का एक और स्टूडेंट सोचता है कि वो सब एक डीमन फ्लेम यूजर के आसपास इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं। अजाकी सोजी को बताता है कि प्रॉपर एग्जॉर्सिस्ट बनने से पहले उसे एक और टेस्ट पास करना होगा और उसे ट्रेनिंग रूम ले जाता है जहां उसे आर्टिफिशियल स्पिरिट से फाइट करनी होगी। अजाकी मेंशन करता है कि उसे 100 आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को डिफीट करना होगा और एक्सप्लेन करता है कि अगर वो सक्सेस हो जाता है तो उसे फील्ड पे भेजा जाएगा जहां शायद उसका सामना के से हो सकता है। वो डिटरमाइंड हो जाता है कि जो भी करना पड़े वो सक्सेस होगा, और स्पिरिट्स उस पे चार्ज करते हैं तो वो उन्हें अपनी फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर उसे डिजी फील होने लगता है। अजाकी उसे अपने फोन की बैटरी चेक करने को कहता है क्योंकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर से सिंक्ड है, पर उसे नोटिस होता है कि वो 0% पे है और वो एग्जॉशन से कोलैप्स हो जाता है।
जब वो उठता है तो सबको डिनर करते देखता है और अजाकी उसे बताता है कि ये एंड्योरेंस का एक टेस्ट था, पर नोट करता है कि वो चाहता था कि सोजी बैटरी खत्म होने का एक्सपीरियंस करे। सोजी नोटिस करता है कि पहले ही काफी लेट हो चुका है और अजाकी एक्सप्लेन करता है कि एक बार उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो वो करीब 5 घंटे के लिए अनकॉन्शियस रहेगा, इसलिए उसे फील्ड में केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो मर भी सकता है। अजाकी बताता है कि उसका असली टेस्ट अगले हफ्ते होगा और उसे कोई रीटेक नहीं मिलेगा अगर वो फेल हो जाता है और उसे पनिश किया जाएगा क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि उसका के साथ कोई कनेक्शन है। अजाकी उसे रेस्ट करने को कहता है और नोट करता है कि वो अगले दिन ट्रेन करेंगे, पर उसे सरप्राइज होता है ये जानकर कि उसे कुरु के साथ रूम शेयर करना होगा। कुरु सोचता है कि वो अपसेट होगा, पर वो इसकी बजाय कुरु से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे क्योंकि उसे टेस्ट पास करना है और वो अपने प्राइड को खुद को स्ट्रांग बनने से रोकने नहीं देगा। तो कुरु नोट करता है कि अजाकी ने उसे पहले ही ये करने के लिए कह दिया था। अगले दिन सोजी अपनी पूरी पावर के साथ आर्टिफिशियल स्पिरिट्स पे चार्ज करता है जिससे उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है। तो कुरु उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहता है, ऑल आउट जाने की बजाय। वो सोजी को कुछ ऐसा ढूंढने के लिए कहता है जो उसके लिए यूनिक हो, जैसे कैंप फायर बुझाना उसे अपनी फ्लेम्स कंट्रोल करने में मदद करेगा, पर सोजी ऐसा नहीं कर पाता और 35 ट्रेनिंग स्पिरिट्स को डिफीट करने के बाद कोलैप्स हो जाता है। अगले कुछ दिनों में सोजी ट्रेनिंग जारी रखता है और बाकी स्टूडेंट्स उसकी प्रोग्रेस से इंप्रेस होते हैं, पर वो अभी भी 49 से ज्यादा स्पिरिट्स को डिफीट नहीं कर पाता और उन्हें लगता है कि वो डूम्ड है क्योंकि उसे 100 को डिफीट करना है। कुरु उसे कुछ टेंजिबल सोचने के लिए कहता है, पर वो अभी भी ऐसा नहीं कर पाता और इसकी बजाय स्ट्रेस ईट करने का फैसला करता है। कुरु नोट करता है कि अजाकी पनिशमेंट को लेकर झूठ नहीं बोल रहा था और सोजी को बताता है कि वो उसे हड्डी तक निचोड़ देंगे, पर तभी उसे याद आता है कि वो अकारी की मेमोरियल पिक्चर और उसका सामान टेबल पे छोड़ आया है। उसे याद आता है कि वो फ्रंट डोर लॉक करना भूल गया, इसलिए वो घर जाना चाहता है, पर कुरु सोचता है कि ये बस भागने का एक बहाना है। पर सोजी उसे बताता है कि वो भाग नहीं रहा क्योंकि उसका इकलौता गोल अकारी का बदला लेना है। सोजी के टेस्ट का दिन आ जाता है और वो स्पिरिट्स को डिफीट करना शुरू करता है, पर वही गलती दोहराता है तो उसकी बैटरी कुछ मॉन्स्टर्स डिफीट करने के बाद ही करीब 30% तक गिर जाती है। उसके क्लासमेट्स उसके लिए चीयर करते हैं, पर कुरु उसे मॉक करना शुरू कर देता है जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। जो लोग सोजी को पसंद नहीं करते वो भी उसे कोसने लगते हैं, पर उनके ताने उसे उस टाइम की याद दिलाते हैं जब उसने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की थी और नेगेटिव कमेंट्स उसे डरा देते थे। पर आखिरकार उसने उन हेटर्स को उन लोगों की तरह देखना शुरू कर दिया जो अकारी के लिए पैसे कमाने में उसकी मदद कर रहे थे। ये मेमोरी उसे अपनी इमोशंस कंट्रोल करने में मदद करती है और वो अपनी फ्लेम को रीस्ट्रेन करके अपनी पावर कंजर्व करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो 100 स्पिरिट्स को डिफीट कर पाता है। अजाकी जानता है कि कुरु ने क्राउड को सोजी के खिलाफ इसलिए किया ताकि वो उसे आगे धकेल सके और वो सोचता है कि वो एक बढ़िया टीम बनेंगे। पर नांजो नाम का एक टीचर जो सोजी से नफरत करता है और भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स रिलीज कर देता है। सब वरीड हो जाते हैं, पर वो उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और मशीन रुक जाती है क्योंकि उसने 161 स्पिरिट्स का नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद सोजी एकेडमी में क्लासेस अटेंड करना शुरू करता है, पर उसे सरप्राइज होता है ये जानकर कि उन्हें नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। वो कुरु को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है और कुरु खुश नहीं है कि टेस्ट के बाद वो पास आउट हो गया था। पर कियोमी नाम की एक लड़की नोट करती है कि जिसके पास भी ऑफेंसिव पावर्स हो उसकी पर्सनैलिटी रेकलेस होती है। कुरु को सोजी के साथ एक ही कैटेगरी में रखा जाना पसंद नहीं आता, तो दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अजाकी सबको उनकी नई मिशन के बारे में बताता है। वो सोचता है कि सोजी के साथ किसे भेजा जाए, पर उसे कियोमी और कुरु को आपस में बहस करते देख वो उन्हें बताता है कि वो सोजी के साथ टीम अप करेंगे। इधर हम के को देखते हैं जब वो एक सिनेमा में लोगों को मारता है और वो सैड है क्योंकि उन्होंने अकारी को इरेज कर दिया जैसे ही वो पैदा हुई थी। उसका फ्रेंड गैरन उसे भूल जाने के लिए कहता है क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं और वो नोट करता है कि उन्हें आखिरकार सोजी मिल गया है, जिससे के खुश हो जाता है। रात को सोजी की टीम उस जगह पहुंचती है जहां उन्हें एक स्पिरिट को एक्सरसाइज करना है, पर अजाकी एक डिसगाइज में शो अप करता है और नोट करता है कि उन्हें लो प्रोफाइल रखना होगा। पर लड़कियों का एक ग्रुप उसे चार्मिंग पाता है और वो उसे डिनर के लिए खींच ले जाती हैं। कीकी को सबको बताती है कि उन्होंने स्पिरिट सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं और सोचती है कि शायद वो एक घोस्ट अकाउंट नेक्सस से डील कर रहे हैं, पर सोजी को पता नहीं होता कि ये क्या है। तो कुरु एक्सप्लेन करता है कि घोस्ट अकाउंट्स इरेज हो जाते हैं अगर वो पीरियोडिकली रिचार्ज ना हो। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हॉटस्पॉट बन जाते हैं। कियोमी सोचती है कि उसे उनके साथ एक ही टीम में क्यों रखा गया और कुरु नोट करता है कि उसे भी उनकी टीम पसंद नहीं। वो अजाकी को बताता है कि वो शायद अपने अम्यूजमेंट के लिए ये कर रहा है।
कियोमी जाना चाहती है क्योंकि उसका फेवरेट स्ट्रीमर कुया करीब 2 घंटे में अपनी स्ट्रीम शुरू करने वाला है। उसे लगता है कि अगर उसने सुपर चैट नहीं भेजी तो वो उसे भूल जाएगा। तो सोजी सोचता है कि क्या ये मिशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उसे बताती है कि ये एक बड़ी बात है। किकीको उन्हें बताती है कि उनकी मिशन बिल्डिंग में सारे गोस्ट अकाउंट्स क्लियर करना है और नोट करती है कि अंदर सिर्फ लो लेवल स्पिरिट्स हैं, पर फिर भी वो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहती है। वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं और कियोमी आइल्स में वॉक करती है, पर एक घोस्ट अचानक उसके पीछे अपीयर होता है। वो उसका अटैक डॉज करती है और अपने फोन से गू निकालती है जो उसकी बाह पे अटैच होकर एक पिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी गू से घोस्ट को पिन डाउन कर देती है और कुरू सोजी को बताता है कि उसे उस स्ट्रेंज कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो खुद कुया की एक क्लिंगी फैन गर्ल है। वो नोट करता है कि उसे उसकी प्रोफाइल से कई बार बैन किया जा चुका है क्योंकि वो टॉक्सिक कमेंट्स छोड़ती है, पर वो उसे स्टॉक करना जारी रखने के लिए नए अकाउंट्स बनाती रहती है। कियोमी उन्हें बताती है कि वो कोई स्टॉकर नहीं है और एक्सप्लेन करती है कि वो कुया से प्यार करती है, पर कुरू सोजी को वॉर्न करता है कि वो अपना फ़ोन कैसे यूज़ करता है इसे लेकर केयरफुल रहें, क्योंकि इसका उनकी पावर्स पे मेजर इफेक्ट पड़ता है। वो साथ मिलकर बाकी स्पिरिट्स को डिफीट करते हैं, जिससे सोजी अमेज हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि एग्जॉर्सिज्म असल में टीम वर्क के बारे में है। एक गोस्ट उनके पीछे अपीयर होता है तो सोजी जंप इन करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो एंग्री हो जाते हैं क्योंकि उसकी डीमन फ्लेम उन्हें मार भी सकती थी। हम स्टोर में थीव्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो इवैक्यूएशन के दौरान अंदर घुस आए थे, पर तभी एक स्पिरिट उन पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ कियोमी नोट करती है कि वो कभी एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहती थी, पर एक्सप्लेन करती है कि ये इकलौती चीज है जिसमें वो अच्छी है और मेंशन करती है कि उसे कुया को सुपर चैट भेजने के लिए पैसों की जरूरत है। वो अपनी गूगन से घोस्ट्स को इमोबिलाइज करती है जिससे कुरू उन्हें फिनिश कर पाता है, और वो नोट करती है कि वो एक टैलेंटेड अटैकर है, भले ही उसे वो पसंद ना हो। वो एक्सप्लेन करती है कि उन्हें अपनी क्लास में एक और अटैक टाइप एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत नहीं, खासकर सोजी जैसा कोई नहीं जो एक टच से उन्हें मार सकता है। वो टॉप फ्लोर पे पहुंचते हैं जहां उन्हें थीव्स मिलते हैं और कियोमी को इविल स्पिरिट दिखता है, तो वो उसे रिस्ट्रेन करने के लिए अपनी गू फायर करती है। कुरू उसे अपने हैमर से स्मैश करता है, पर वो तुरंत हील हो जाता है, तो उसे रियलाइज होता है कि उसे कोई कर्स है। वो कियोमी को एस्केप करने को कहता है, पर स्पिरिट फ्री हो जाती है और उसे पकड़ लेती है। कुरू उसे फिर से अपने हैमर से स्लैम करता है, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और स्पिरिट उसे उड़ा देती है। सोजी पूछता है कि ये स्पिरिट इतनी पावरफुल क्यों है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि गोस्ट अकाउंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज हो सकती हैं जिन्हें कर्सेस कहा जाता है। वो नोट करता है कि अगर स्पिरिट्स के पास कर्सेस हों तो वो मिड से हाई लेवल थ्रेट बन सकते हैं, इसलिए एग्जॉर्सिस्ट्स आमतौर पे एक डेडिकेटेड टीम फॉर्म करते हैं इनसे एंगेज करने से पहले, पर उसे लगता है कि उनकी करंट कंडीशन में उनका कोई चांस नहीं। घोस्ट कियोमी की बांह तोड़ देती है और उसे ग्राउंड में स्लैम करती है, जिससे वो नॉकआउट हो जाती है, और कुरू सोजी को भागने के लिए कहता है क्योंकि उसकी ब्लू फ्लेम बस रुकावट बनेगी। कुरू स्पिरिट पे अपने हैमर्स लॉन्च करता है, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और स्पिरिट कियोमी को मारने की तैयारी करती है। सोजी अपनी डीमन फ्लेम में ढका एक भालू फेंकता है जिससे घोस्ट उसे छोड़ देती है, और सोजी नोट करता है कि वो उन्हें छोड़ नहीं सकता क्योंकि एग्जॉर्सिज्म पूरी तरह टीम वर्क के बारे में है। वो एक निचली फ्लोर पे छुप जाते हैं जहां कुरू सोजी की बाह पकड़ लेता है, जबकि उसकी फ्लेम्स एक्टिव होती हैं पर कुछ नहीं होता। तो उसे रियलाइज होता है कि जब कोई ह्यूमन उसे वील्ड करता है तो फ्लेम के इफेक्ट्स रिवर्स्ड हो जाते हैं। उन्हें नोटिस होता है कि घोस्ट का हाथ जिसपे उसने अपनी फ्लेम्स यूज की थी अभी तक हील नहीं हुआ, तो वो उसे डिफीट करने का एक प्लान बनाते हैं। सोजी उसे पीछे से अटैक करता है और कुरू के लिए हैमर स्ट्राइक्स लैंड करने के लिए एक ओपनिंग छोड़ देता है, पर वो अचानक घूमकर सोजी को दीवार में स्लैम कर देती है। उसे रियलाइज होता है कि वो डेंजर में है और उसे एड्रेनलिन रश मिलती है, और जैसे ही वो उसका नेक्स्ट अटैक डॉज करता है वो एक और फ्लेमिंग टॉय फेंकता है, पर घोस्ट उसे अवॉइड करके उसकी टांग पकड़ लेती है। कुरू उसे बचाने के लिए रश करता है, पर वो सिर्फ अपनी गू फायर करती है और हमें पता चलता है कि वो एंग्री है क्योंकि कुया की स्ट्रीम पहले ही शुरू हो चुकी है और घोस्ट ने पहली सुपर चैट भेजने वाली उसकी स्ट्रीक तोड़ दी। वो बाकियों से इसे फिनिश करने को कहती है, तो वो सब कुछ लगाकर उसे अटैक करते हैं, पर वो उसकी गू के थ्रू फाड़ने लगता है। वो उसे रीस्ट्रेन रखने की स्ट्रगल करती है, पर तभी एक और लड़की के सुपर चैट का अनाउंसमेंट आता है जिससे वो एनरेज्ड हो जाती है। वो घोस्ट को और भी टाइट स्क्वीज करती है, जबकि सोजी और कुरू उसे साथ मिलकर अटैक करते हैं और वो आखिरकार उसे एग्जॉर्साइज करने में कामयाब हो जाते हैं।
सोजी नोट करता है कि उसे मजा आया और एक्सेप्ट करता है कि भले ही वो अपनी बहन के लिए एक रेस बेटर बना, उसने इसे एंजॉय भी किया। वो सोचता है कि वो ट्रैश है और कुरु उससे सहमत होता है, पर नोट करता है कि ट्रैश अक्सर एक अच्छा एग्जॉर्सिस्ट बनता है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करते हैं, सोजी को एक प्रेजेंस फील होती है तो वो पलटता है, पर उसे कियामी और कुरु की आंखों से खून बहता दिखता है और तभी के अचानक अपीयर हो जाता है। सोजी अपना दिमाग खो देता है जब उसे अकारी की मेमोरीज दिखती हैं और वो चार्ज इन करता है, पर उसके अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता और के सोचता है कि क्या यही उसका बेस्ट है। वो कोलैप्स हो जाता है जैसे उसकी आंखों से खून बहने लगता है, पर वो खुद को उठाने के लिए पुश करता है क्योंकि उसे अकारी का बदला लेना है। के सोचता है कि सोजी उसे मारने के बाद खुद एक घोस्ट बन जाएगा क्योंकि उसका दुनिया से इतना स्ट्रॉन्ग टाई है, और के उसे फिनिश करने की तैयारी करता है, पर अजाकी अचानक एक गस्ट ऑफ विंड से उसे प्रोटेक्ट करता है। वो खुद को एग्जॉर्सिस्ट और सोजी के टीचर के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है, जिससे के एक्साइटेड हो जाता है, पर अजाकी बाकियों को चेक करता है और सोजी को अश्योर करता है कि उसके फ्रेंड्स मरे नहीं हैं। वो उन्हें जगाता है, पर अजाकी रोने लगता है क्योंकि उसे गिल्टी फील होता है कि उसने उन्हें एक मिड लेवल स्पिरिट से फाइट करने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो उनकी सफरिंग के लिए खुद को ब्लेम करता है, पर सोजी नोटिस करता है कि के अपनी फ्लेम चार्ज कर रहा है ताकि उन सबको जला सके, तो अजाकी उनके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है। सोजी इसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, तो कुरु एक्सप्लेन करता है कि ये एक स्पेशल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक करके घोस्ट को 3 मिनट के लिए दूर रखता है। अजाकी सोजी की के खिलाफ खड़े होने की तारीफ करता है और अपने स्टूडेंट्स को बैरियर के अंदर रहने के लिए कहता है, जबकि वो खुद के से फेस करने जाता है। अजाकी एक कोई फिश समन करता है जिसे यूज करके वो के को उड़ा देता है और उस पर अटैक करने के लिए पानी का एक पावरफुल स्प्लैश क्रिएट करता है। के इससे अनइफेक्टेड रहता है और सोचता है कि अजाकी को मारने से सोजी और दुनिया के बीच एक और भी स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बन जाएगा जो उसे श्योर होकर घोस्ट में बदल देगा। के अजाकी को जलाने के लिए मल्टीपल फायर ब्लास्ट्स लॉन्च करता है, पर वो उन सबको डॉज करके काउंटर अटैक करता है और सोजी सोचता है कि वो किस तरह की साइबर काइनेसिस यूज कर रहा है। कुरु नोट करता है कि अजाकी जैसे ओल्डर एग्जॉर्सिस्ट्स साइबर काइनेसिस यूज नहीं करते। यही वजह है कि वो डिजिटल स्पिरिट से स्ट्रगल करते हैं, पर अजाकी अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू रन कर रहा है ताकि उसके अटैक्स इफेक्टिव हो सकें, पर उसकी आंखों से खून बहने लगता है जिससे सोजी वरीड हो जाता है। पर कुरु उसे के लिए कहता है क्योंकि अगर के सिर्फ एक रेगुलर घोस्ट होता तो अजाकी उसे पहले ही इरेज कर चुका होता। कुरु रिवील करता है कि जब एनालॉग पावर्स को डिजिटल कन्वर्टर से पास किया जाता है तो वो 90% तक ड्रॉप हो जाती हैं, यानी अजाकी अपनी असली स्ट्रेंथ के सिर्फ 10% के साथ फाइट कर रहा है। कि उसे ओवर पावर करने लगता है, पर वो स्माइल करते हुए 2 और फिश समन करके तीनों से के पे अटैक करता है। कुरु रिवील करता है कि अजाकी एक लेजेंडरी एग्जॉर्सिस्ट है जिसने बहुत छोटी उम्र में एक कैलामिटी क्लास डीमन को डिफीट करके लिविंग लेजेंड का टाइटल कमाया था। सोजी को रियलाइज होता है कि उसका टीचर एक असली लेजेंड है, पर कुरु नोट करता है कि अजाकी ने एक्टिव ड्यूटी से रिटायरमेंट ले लिया और अगली जनरेशन को रेस करने में खुद को डिवोट कर दिया। वो जानता है कि वो खुद को एम्बेरस नहीं होने दे सकता, इसलिए वो के पे अटैक जारी रखता है, पर वो अचानक डिसअपियर हो जाता है क्योंकि गैरन उसे वापस इंटरनेट में खींच लेता है और उसे बताता है कि उसकी बैटरी लो चल रही है। किड डिसअपॉइंटेड है कि एक घोस्ट अकाउंट के तौर पे वो रियल वर्ल्ड में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही स्टे कर सकता है, पर गैरन उसे अश्योर करता है कि एक बार घोस्ट वर्ल्ड कंप्लीट हो जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। अजाकी स्टूडेंट्स को बताता है कि के पावर सेवर मोड में फाइट कर रहा था, तो कुरु सोचता है कि वो उसे डिफीट करने का एक चांस मिस कर गए, पर अजाकी बस खुश है कि वो सब सेफ हैं और सोजी उसे बताता है कि वो उसके जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। स्कूल में ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग होल्ड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका अकाउंट अभी भी एक्टिव है, पर जो भी उसे फॉलो करता है वो आखिरकार मर जाता है, इसलिए लोग उसे एक अर्बन लेजेंड की तरह ट्रीट करते हैं। वो अजाकी से पूछते हैं कि के क्यों अपीयर हुआ, तो वो एक्सप्लेन करता है कि के सोजी के लिए आया था क्योंकि वो उसे एक घोस्ट अकाउंट में बदलने का प्लान बना रहा है और नांजो सोचता है कि उन्हें सोजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। अजाकी नोट करता है कि उसकी फ्लेम्स ह्यूमंस के लिए हार्मलेस हैं और उसे यकीन है कि सोजी कोई स्पाई नहीं, क्योंकि के ने पहले ही उस पर अटैक किया था, इसलिए उसे मारना मर्डर काउंट होगा। युबामी अजाकी से एग्री करती है, पर पूछती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां उन्हें सोजी को एलिमिनेट करना पड़े तो वो क्या करेगा, तो वो नोट करता है कि वो खुद सोजी को मार देगा और उसे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा।
सोजी और कुरु नर्स के ऑफिस जाते हैं, जहां सोजी को सरप्राइज होता है ये देखकर कि कियामी पूरी तरह हील हो चुकी है, पर वो उसे घूरना बंद करने के लिए कहती है। नर्स मीना उन्हें बहस बंद करने के लिए कहती है और वो सोजी की एक तस्वीर अपने फोन से लेती है ताकि वो अपनी साइबर काइनेसिस से उसे हील कर सके। वो एम्बैरेस्ड हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब वो वहां आया था तो वो बहुत बुरी हालत में था, तो उसे लगता है कि उसे ट्रीट करने के लिए उसे कपड़े उतारकर उसकी पूरी बॉडी की तस्वीर लेनी पड़ी होगी, पर वो एक्सप्लेन करती है कि ये मेडिकल पर्पस के लिए था। उनके बाकी क्लासमेट्स उन्हें ग्रीट करने आते हैं, पर वो रिलैक्स करने के मूड में नहीं है क्योंकि वो के को डिफीट करने के लिए ट्रेनिंग जारी रखना चाहते हैं। पर मीना उन्हें अपने फोन की बैटरी चेक करने के लिए कहती है और उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है, तो वो उन्हें रेस्ट करने को कहती है, ये रिमाइंड करते हुए कि अगर वो साइबर काइनेसिस यूज करते रहेंगे तो वो पास आउट हो जाएंगे, इसलिए वो इसकी बजाय फिजिकल ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। सोजी को रियलाइज होता है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी साइबर काइनेसिस के साथ कीप अप नहीं कर पाती। तब वो कुरु से उसे ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर कुरु अपने फोन में बिजी है और मेंशन करता है कि उसे सबसे नफरत है। रेनरी सोजी को वेट करने के लिए कहता है क्योंकि कुरु अपने डेली रूटीन में बिजी है हेट कमेंट्स पोस्ट करने के, और उसके बाद कुरु सोजी को बताता है कि उसे टी पीनी चाहिए। सोजी सोचता है कि क्या वो कभी किसी गैंग का हिस्सा था क्योंकि उसने उसकी बाह पे टैटू नोटिस किया, तो कुरु उसे बताता है कि सिर्फ टैटू की वजह से उसे जज ना करे। रेनरी मेंशन करता है कि कुरु हाई स्कूल में एक गैंग का हिस्सा था और उन्हें एक पुरानी फोटो दिखाता है, तो कुरु नोट करता है कि रेनरी भी उसी गैंग में था, पर वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस कुरु को फॉलो करता था और सोजी को बताता है कि वो बचपन से दोस्त हैं। कुरु सोजी से पूछता है कि वो क्यों आया, तो वो नोट करता है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखना चाहता है, पर कुरु उसे इसकी बजाय हियोरी के पास भेज देता है क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। सोजी हियोरी को एक शेल्फ पे ढूंढता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो वो आसपास देखता है और उसकी कई कॉपीज ढूंढ लेता है जिससे वो डर जाता है। असली हियोरी उसके पीछे अपीयर होती है और एक्सप्लेन करती है कि डेनमी एकेडमी का ऑफिशियल मस्कट और बेस्ट सेलिंग मर्चेंडाइज है, जबकि उसकी साइबर काइनेसिस उसे रिमोटली डॉल्स को कंट्रोल करने देती है, ये रिवील करते हुए कि उसकी असली बॉडी उसके डॉम में है। वो उससे उसे ट्रेन करने के लिए कहता है और वो तुरंत एग्री कर लेती है क्योंकि वो हमेशा से उससे फाइट करना चाहती थी। वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं जहां हियोरी नरुहिको को एक बड़ी डॉल लाने के लिए कहती है और उसे रेफरी बनने के लिए कहती है। सोजी सोचता है कि वो इतनी क्यूट डॉल से कैसे फाइट कर सकता है, पर हियोरी अटैक्स की एक बैराज लॉन्च करती है और उसे कोई मर्सी नहीं दिखाती। नरुहिको सोजी को उसे सीरियसली लेने के लिए कहता है क्योंकि वो एक ई स्पोर्ट्स चैंपियन है और हमें पता चलता है कि उसे फाइटिंग गेम्स खेलना पसंद है। सोजी सीरियस हो जाता है और अपनी ब्लू फ्लेम चैनल करता है, तो हियोरी भी ऑल आउट जाने का फैसला करती है और लार्जर डॉल में शिफ्ट हो जाती है। वो सोचता है कि वो एक आसान टारगेट है, पर जैसे ही वो पास आता है वो अपनी स्पीड से उसे सरप्राइज करती है और कई हिट्स लैंड करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो एक प्रो गेमिंग लेवल पे कम्पीट करती है जहां हर मोमेंट मैटर करता है, इसलिए उसे पता है कि अपने ओपोनेंट के अगले मूव को उसकी ब्रीदिंग और रिदम से कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। सोजी उसे कॉपी करने का फैसला करता है और वो उसके अटैक्स डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिससे नरुहिको सरप्राइज हो जाता है। वो उसकी किक ब्लॉक करता है, पर वो उसे कॉकी ना होने के लिए कहती है क्योंकि उसमें अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट की कमी है। वो अपने स्पेशल मूव से उसे फिनिश कर देती है और बताती है कि यही वो चीज़ है जिसकी उसमें कमी है, तो वो एक्सेप्ट करता है कि वो स्ट्रांग है और उससे अपनी टीचर बनने की रिक्वेस्ट करता है। वो रिवील करती है कि सिर्फ कुछ ही लोग उस फॉर्म में उसके अटैक्स ब्लॉक कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल है और वो जानती है कि वो और भी स्ट्रांग बनेगा। इसके बाद वो नर्स के ऑफिस जाते हैं जहां मीना उन्हें हील करती है, पर वो उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा आसान रहने को कहती है क्योंकि उसे युबामी की एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में मदद करने के लिए टाइम चाहिए। बात की तरफ जाते वक्त सोजी सोचता है कि असली हियोरी कैसी दिखती होगी, पर वो कियामी और एक शाई पिंक हेयर वाली लड़की से टकरा जाता है। कियामी रिवील करती है कि वही असली हियोरी है, जिससे सोजी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो अपनी डॉल से बिल्कुल अलग दिखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो भाग जाती है और अपनी डॉल फॉर्म में वापस आकर उसे बम्प करने के लिए हिट करती है। कियामी एक्सप्लेन करती है कि हियोरी एक इंट्रोवर्ट है जिसे दूसरों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं, और वो सोजी को बताती है कि वो उनके नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन का इंतजार कर रही है, जिससे वो खुश हो जाता है। उसे अजाकी का एक मैसेज मिलता है जो उसे एक मीटिंग में इनवाइट करता है जहां वो के को एक्सोरसाइज करने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। अजाकी नोट करता है कि वो पहले ही उसे 2 बार मारने में फेल हो चुके हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने कोशिश की वो बच नहीं पाए, इसलिए वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड जाना चाहते हैं।
काकी को नोट करती है कि इंटेलिजेंस डिवीजन अपने सर्वर का यूज करके के की पास्ट मूवमेंट्स एनालाइज कर रही है और एक्सप्लेन करती है कि जिस पल उन्हें वो मिल जाएगा वो अपनी मिशन कैरी आउट करेंगे, जो शायद ईयर के एंड में हो। सोजी सोचता है कि 2 महीने ट्रेनिंग के लिए काफी होंगे, पर अजाकी रिवील करता है कि फर्स्ट ईयर्स को हायर एक्सट्रीम लेवल घोस्ट अकाउंट से फाइट करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए वो उसे के से फाइट करने नहीं भेजेंगे। वो नोट करता है कि वो जाएगा, भले ही इससे उसे एक्सपेल कर दिया जाए। तो कुरु मेंशन करता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास मिशन के लिए एसेंशियल साइबर काइनेसिस स्किल्स हों या अगर उन्होंने पहले ही खुद को प्रूव कर दिया हो तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सोजी सोचता है कि वो ये कैसे कर सकता है, तो अजाकी उसे क्लास ए और क्लास बी के बीच होने वाली एनुअल कंपटीशन के बारे में बताता है, जो उसके लिए अपनी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करने का परफेक्ट चांस है। वो उस इवेंट में खुद को प्रूव करने का फैसला करता है और सब कंपटीशन के लिए ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। पर सोजी अचानक एक स्पिरिट से टकरा जाता है। नरुहिको उसे ब्लॉक करने के लिए एक बैरियर क्रिएट करता है और सोजी सोचता है कि वो अमेजिंग है, पर वो सोजी को सुन नहीं पाता, इसलिए उसे गलत आइडिया आ जाता है कि सोजी उसकी एबिलिटीज का मजाक उड़ा रहा है। उसका बैरियर टूट जाता है क्योंकि वो म्यूजिक पे फोकस नहीं कर पाता और स्पिरिट उन्हें अटैक करती रहती है, तो वो भाग जाते हैं। रेनरी उनके साथ ज्वाइन करता है और उन्हें बेहतर पोजीशंस में लीड करता है, जिससे वो स्पिरिट्स को घेर पाते हैं। सोजी सोचता है कि उसने ये कैसे किया, तो हियोरी एक्सप्लेन करती है कि उसकी साइबर काइनेसिस एक सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करती है और वो अपने फोन से ली गई फोटोज से विंडोज क्रिएट कर सकता है। वो स्पिरिट्स को डिफीट करते हैं और अजाकी सोचता है कि वो अपनी पिछली बैटल के बाद से काफी इंप्रूव हो चुके हैं। पर जब वो देखता है कि सोजी हियोरी को अपना मास्टर बुला रहा है तो वो जेलस होकर रोने लगता है। रेंद्री सोचता है कि सोजी उनकी क्लास के लिए ग्रेट एडिशन है, पर उन्हें नोटिस होता है कि वो अपनी स्पिरिट पावर बहुत तेजी से बंद करता है, जो आखिरकार उसे स्लो कर देता है। सोजी सोचता है कि उसे अपनी फ्लेम्स सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही समन करनी चाहिए, पर कुरु एक्सप्लेन करता है कि साइबर काइनेसिस सबसे ज्यादा एनर्जी तब बर्न करती है जब उसे एक्टिवेट किया जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसे रनिंग ही छोड़ दे। उसके क्लासमेट्स दिन खत्म करने का फैसला करते हैं, पर वो ट्रेनिंग जारी रखना चाहता है, तो वो एक सोलो सेशन पे चला जाता है। वो अपनी बहन की हेयर पिन निकालता है, पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और वो कोलैप्स हो जाता है। पर सुरुगी नाम का एक लड़का उसे कैच कर लेता है। वो हेयरपिन कैच करने के लिए सुरुगी को थैंक्स कहता है और रिवील करता है कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसकी बहन की फेवरेट थी। पर सुरुगी अचानक उसे जला देता है। वो रिवील करता है कि वो भी एक रेस बेटर है जो दूसरों की सफरिंग एंजॉय करता है और नोट करता है कि उसे सोजी का रिएक्शन पसंद आया, तो सोजी गुस्से में आकर फाइट करने की तैयारी करता है। सुरुगी उसे और भी ज्यादा बुली करना चाहता है, पर हियोरी अचानक आ जाती है और सोजी को बताती है कि वो एक मास्टर ट्रोल है जिसे दूसरों को बुली करना पसंद है। वो रिवील करती है कि वो भी क्लास ए का हिस्सा है और उनका क्लास हेड वगारी उसे उनकी ट्रेनिंग में वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो सोजी को उनसे दूर रहने की वार्निंग देती है क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं है। वो जाने की तैयारी करते हैं और सोजी सुरुगी पे पीछे से चार्ज करता है, पर क्लास ए की एक स्टूडेंट एरू वगारी के साथ मिलकर उसे टेक डाउन कर देती है। कुरु अचानक बाकियों के साथ आ जाता है और वो वगारी से क्लैश करता है, उसे सोजी से दूर रहने के लिए कहता है। के सैड है क्योंकि वो फिर से अकेला है और वो सोचता है कि सोजी क्या कर रहा है, तो गैरन उसे चीयर अप होने के लिए कहता है और नोट करता है कि वो धीरे धीरे उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी उन्हें उसका ड्रीम सच करने के लिए जरूरत है। इसी बीच सोजी अपनी फ्लेम्स यूज करके खुद को उठाता है और सुरुगी का पीछा करता है, जबकि वगारी नोट करता है कि वो किसी रेस बेटर को कुछ करने के लिए नहीं कह सकते। कुरु एग्री करता है कि वो सब एक जैसे हैं, पर वो सोचता है कि सुरुगी सोजी से भी बुरा है और क्लास ए का एक लड़का अवाता जेलस है क्योंकि एरू को सोजी पे क्रश है। सुरुगी सोजी के अटैक को डॉज करता है और उसकी ब्लू फ्लेम से इम्प्रेस हो जाता है, पर वो सोजी को दिखाता है कि वो अपने फोन के बिना भी अपनी फायर समन कर सकता है। वो सोजी को बताता है कि उन्होंने पिछले टर्म की कंपटीशन जीती थी और नोट करता है कि क्लास भी इनकॉम्पिटेंट स्टूडेंट से भरी है, तो सोजी को गुस्सा आ जाता है। वो सुरुगी का जलता हुआ हाथ पकड़ लेता है जिससे सुरुगी एक्साइटेड हो जाता है, पर वगारी उन्हें रोकते हुए आसपास के पेड़ों को काट देता है। वो सुरुगी के बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है, पर उसे लगता है कि क्लास बी ट्रैश है क्योंकि उन्होंने एक डीमन फ्लेम यूजर को एक्सेप्ट किया। कुरु सोजी की एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट है और सोचता है कि वो उसकी वजह से जीतेंगे, जबकि सुरुगी उसे बताता है कि उन्हें अगली बार होल्ड बैक नहीं करना चाहिए जब वो फिर से एक दूसरे का सामना करेंगे। इसके बाद वो फिर से मीना के ऑफिस जाते हैं और वो उन्हें खुद का ख्याल रखने की याद दिलाती है।
बाहर निकलते वक्त सोजी अजाकी से टकरा जाता है, जो उसे बताता है कि उसके फ्रेंड्स कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो अजाकी से उसे ट्रेन करने में मदद करने के लिए कहता है। वो सब अगले कुछ दिनों में हार्ड ट्रेन करते हैं और अपकमिंग मैच के लिए एक स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर करते हैं, जबकि क्लास ए बस रिलैक्स करती है क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो जीतेंगे। युबामी और टीचर्स डिस्कस करते हैं कि क्या क्लास बी के पास खुद को रिडीम करने का कोई चांस है, क्योंकि पिछले टर्म में सिर्फ कुरु ने अच्छा परफॉर्म किया था और उनकी डिफेंसिव साइबर काइनेसिस फंक्शन करने में फेल रही थी। युबामी सोचती है कि क्या सोजी उनके लिए गुड फॉर्चून लाएगा या बैड, पर तभी हम किसी कोके को मैसेज भेजते देखते हैं कि उसकी विश जल्द ही पूरी होगी। कंपटीशन के दिन नरुहिको नर्वस है क्योंकि क्लास ए पूरी तरह ऑफेंसिव साइबर काइनेसिस यूजर्स से भरी है, जिन्होंने पिछली कंपटीशन में उसका पीछा किया था। सोजी सोचता है कि वो अगर सब चीजों से डरता है तो एग्जॉर्सिस्ट क्यों बना, पर हियोरी मेंशन करती है कि हर किसी के अपने रीजंस होते हैं और सोजी सोचता है कि क्या उसकी असली बॉडी नहीं आई। कियोमी उसे कार्डबोर्ड की तरफ पॉइंट करती है जहां असली हियोरी छुपी हुई है और वो एक्सप्लेन करती है कि वो उनके साथ इसलिए ज्वाइन हुई क्योंकि जब वो आसपास होती है तो डॉल कम स्पिरिट पावर यूज करती है। सोजी मैच को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि वो अपना नया मूव ट्राई करना चाहता है, पर उन्हें सरप्राइज होता है ये जानकर कि कंपटीशन कजात्सु की एक रेप्लिका में होगी। हमें पता चलता है कि एरिया में मीना मौजूद है, इसलिए पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को हर्ट करने की परमिशन है, पर किसी को मार देना इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन काउंट करता है। काकी को नोट करती है कि अजाकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज्वाइन करेगा और वो उन्हें बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कहता है, ये मेंशन करते हुए कि सबकी नजरें इस बैटल पे हैं क्योंकि उन्हें के खिलाफ पोटेंशियल यूज के लिए इवेल्युएट किया जा रहा है। कुरु उसे एम्बैरेस न होने का प्रॉमिस करता है, पर वो उन्हें बताता है कि अगर वो हार भी जाएं तो कोई बात नहीं, और नोट करता है कि वो उन्हें सच में प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि जब वो डेंजरस मिशंस पे जाएं तो वो मरें। इसी बीच नांजो क्लास ए को हर हाल में जीतने के लिए कहता है और उन्हें अपने एक टारगेट पर पर्सन प्लान पे टिके रहने की याद दिलाता है। सुरुगी सबको बताता है कि वो सोजी के पीछे जाएगा, पर बान नाम का एक और स्टूडेंट भी सोजी से फाइट करना चाहता है क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट कलर है। वगारी सबको बताती है कि वो बस जिससे भी पहले मिले उसे टारगेट करें, और हम देखते हैं कि क्लास बी उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार है और रेंदी सोजी को अपनी क्लास के लिए खड़े होने के लिए थैंक्स कहता है। वो मेंशन करता है कि वो इसलिए साइलेंट रहे क्योंकि वो इसे बड़े दिन के लिए बचा रहे थे, और जैसे ही कॉम्पिटिशन शुरू होती है कुरु तुरंत अपना हैमर स्प्लिट कर देता है। वो सीधा क्लास ए की तरफ उड़ते हैं तो बान उन्हें ब्लॉक करने के लिए बर्फ की एक मैसिव स्टैचू क्रिएट कर देता है, और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, पर वो सोचते हैं कि उसने इसे बनाने में कितनी स्पिरिट एनर्जी यूज की। वो रिवील करता है कि इसमें उसकी 50% चार्ज लगी, जिससे वो एंग्री हो जाते हैं, पर वगारी एक काउंटर अटैक लॉन्च करता है तो क्लास बी नरुहिको के बैरियर के पीछे छुप जाती है। कुरु नोट करता है कि वगारी एक जीनियस है जो कई हाई लेवल मिशंस पे रह चुका है और उसने अकेले मिड लेवल स्पिरिट्स को भी डिफीट किया है, इसलिए उन्हें उसे देखते ही भाग जाना चाहिए। क्लास ए को अपने ओपोनेंट्स नहीं मिलते, पर वगारी को मूविंग कार्डबोर्ड दिखता है और वो सोचता है कि हियोरी उसके अंदर छुपी है, तो वो उसे एक नैरो एले में फॉलो करता है। वो उसे काट देता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसमें सिर्फ उसकी डॉल है, और हमें पता चलता है कि वो उसे एम्बुश करने का प्लान बना रहे थे, जबकि उसके बाकी क्लासमेट्स दूर थे। वो उसे एक साथ अटैक करते हैं, पर वो खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। रेनरी नोट करता है कि वगारी के टीममेट्स आ रहे हैं, तो कुरु को रियलाइज होता है कि उन्हें बाकियों के आने से पहले उसे डिफीट करना होगा, और वो अपने हैमर्स उस पे लॉन्च करता है। वो आसानी से उन्हें ब्लॉक कर देता है, पर तभी कियोमी उसके हाथों को फ्रीज कर देती है और सोजी उसके सर पे किक मारता है। एकेडमी के टीचर्स कॉन्टेस्ट को वॉच कर रहे थे और युबामी नोट करती है कि वो क्लास बी की टीम वर्क से इम्प्रेस्ड है और उसे लगता है कि सोजी ने उनमें एक नई स्पार्क जला दी है। वगारी गू के थ्रू स्टैब करता है और सोजी सोचता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली, पर कुरु जानता है कि वो अपनी साइबर काइनेसिस यूज कर रहा है जो उसे सिर्फ अपने चुने हुए टारगेट्स को काटने देती है। वो एक डेडली स्लैश अनलाइज करता है जो एरिया में सब कुछ स्लाइस कर देता है, तो नरुहिको अपने बैरियर से सबको प्रोटेक्ट करता है, पर हियोरी टाइम पे उस तक नहीं पहुंच पाती। वगारी को रियलाइज होता है कि वो लगभग उन्हें मार सकता था क्योंकि उसने अपना कूल खो दिया, तो वो कैलम होने के लिए एक ब्रेथ लेता है और उन्हें बताता है कि वो सिर्फ उनके हाथ और पैर काटेगा। रेनरी नोटिस करता है कि वगारी ने उनका एस्केप रूट ब्लॉक कर दिया है और सोजी सोचता है कि जब तक उनके पास नरुहिको का बैरियर है तब तक वो ठीक रहेंगे, पर उसे रियलाइज होता है कि वो गायब हो चुका है क्योंकि नरुहिको फोकस नहीं कर पा रहा। वगारी नरुहिको को एकेडमी छोड़ने के लिए कहता है और सोचता है कि उसके पास एक सक्सेसफुल एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए जो चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वो अपने फियर्स को भी कॉन्कर नहीं कर सकता। उसके फ्रेंड्स एंग्री हो जाते हैं और वगारी को बताते हैं कि वो नरुहिको को नहीं जानता,
तो वो अपनी साइबर काइनेसिस से उन्हें स्लैश करता है, पर वो अचानक डिसअपियर हो जाते हैं और रेंद्री रिवील करता है कि उसने उन्हें टेलीपोर्ट करने के लिए अपने विंडोज यूज किए। टीचर्स उसकी एबिलिटी से अमेज हो जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि क्लास बी मुसीबत में है क्योंकि वो स्प्लिट हो गए हैं और उसके फ्रेंड्स को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि उसने उन्हें अपनी पावर्स के बारे में कभी नहीं बताया। कुरु को रियलाइज होता है कि उनमें से कोई भी 1-on-1 फाइट में वगारी को नहीं हरा सकता, तो वो सोचता है कि उन्हें उसे टेक आउट करने के लिए एक और एम्बुश सेटअप करना होगा। पर वगारी अचानक विंडो के थ्रू उसका पीछा करता है। वो रिवील करता है कि उसकी फैमिली उसे परफेक्शनिस्ट बनने की ट्रेनिंग देती थी और नोट करता है कि उसे कुरु और उसके फ्रेंड्स बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि वो सब फ्लॉड हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कुरु की विंडो इसलिए चुनी क्योंकि उसे उससे नफरत है और कुरु अपने हैमर के साथ चार्ज करता है, पर वगारी उसके सारे अटैक्स डॉज करके उसके कपड़ों तक को काट देता है। वो कुरु से रिगजस एक्टिंग बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वो नेचर से विकेड है, और नोट करता है कि उसे सुरुगी की तरह होना चाहिए जो अपनी नेचर के खिलाफ नहीं जाता और एक ट्रू विलन की तरह एक्ट करता है। वो क्लैश करना जारी रखते हैं और वगारी कुरु को देख नहीं पाता क्योंकि वो उसे उन मासेस की याद दिलाता है जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें पता चलता है कि वगारी ने एक एडवाइस ब्लॉग शुरू किया है जहां लोग उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, पर वो उन्हें ब्लंट एडवाइस देता है क्योंकि वो उनका बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सोचता है कि कुरु भी उन्हीं जैसा है और उसके शोल्डर के थ्रू स्लाइस करते हुए उसे भागने के लिए कहता है जैसे उसने पहले किया था, पर वो हार मानने से इनकार कर देता है। सुर्गी सोजी को ढूंढ लेता है और अपनी फ्लेम से उस पर अटैक करता है, पर सोजी दूर छलांग लगा देता है, उसे बताते हुए कि वो उसके फ्रेंड्स को इंसल्ट करने की कीमत चुकाएगा। सुरुगी रिवील करता है कि वो लोगों की नेगेटिव इमोशन सेंस कर सकता है, इसलिए उसे पता है कि वगारी कुरु को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो सोचता है कि कुरु भाग जाएगा और अपनी जान की भीख मांगेगा, पर सोजी उसे बताता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कुरु वापस फाइट करता है, पर वगारी आसानी से उसे ओवरपावर कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। वगारी उसे डिफीट एक्सेप्ट करने और अपनी वॉर्ब्ड रिचनेस वाली सोच वापस लेने के लिए कहता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है और आगे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हम रेनरी को देखते हैं जब वो अवाटा से मिलता है जो एरू को इम्प्रेस करने के लिए उसे डिफीट करना चाहता है, और वो अपना साइबर बीस्ट टेडी कॉन्ग समन करता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि अवाता को हमेशा एनिमल से प्यार था, पर वो उन्हें फीड करना अफोर्ड नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी फैमिली पुअर थी। पर नांजो उससे उसके घर के आसपास उड़ते वर्चुअल पेट के बारे में पूछता है। नांजो को रियलाइज होता है कि उसी ने इसे समन किया था, तो वो उसे एकेडमी ले जाता है जहां सब उसकी टेडी कॉन्ग समन करने की एबिलिटी से इम्प्रेस्ड होते हैं। नांजो को रियलाइज होता है कि उसकी साइबर काइनेसिस एक्सट्रीमली रेयर है, तो वो उसे एकेडमी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करता है और बताता है कि अगर वो एग्जॉर्सिस्ट बनता है तो उसे पैसे मिलेंगे। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जब अवाटा मेंशन करता है कि टेडी कॉन्ग बोल्डर्स को क्रश कर सकता है, तो वो सोचता है कि रेनरी के पास कोई चांस नहीं, पर रेनरी कुरु को ढूंढने के लिए डिटरमाइंड है। एक और फ्लैशबैक में हम कुरु को देखते हैं जब वो रेनरी से मिलता है जिसका रोटा नाम का एक छोटा भाई है, और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी साइकोकाइनेसिस अवेकन करें। हमें पता चलता है कि उनकी फैमिलीज टॉक्सिक हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स ने ट्रेनिंग के नाम पे उन्हें टॉर्चर किया, और कुरु अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर कंप्लेन करता है। सालों बाद रेनरी के रिलेटिव सोचते हैं कि वो और उसका भाई फेलियर हैं क्योंकि वो अभी तक अपनी साइकोकाइनेसिस अवेकन नहीं कर पाए। उनका फादर उन्हें 3 दिन के लिए भूखा रखने का फैसला करता है, ये सोचकर कि इससे उन्हें अपनी पावर्स अवेकन करने में मदद मिलेगी। और जैसे ही उन्हें उनके कमरे में लॉक कर दिया जाता है, रोटा रेनरी को कहता है कि वो उसके फेस को अच्छे से देख लें और उसे कभी ना भूलें। 3 दिनों बाद रोटा भूख से मर जाता है, पर उनका फादर सोचता है कि वो पैथेटिक था क्योंकि वो एक बेसिक ट्रेनिंग रिचुअल से ही मर गया। उनके रिलेटिव्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं, और उसका फादर रेनरी को ये प्रिटेंड करने के लिए कहता है कि उसका कभी कोई भाई था ही नहीं, पर वो रोटा को भूलना नहीं चाहता। रात को रेनरी को रियलाइज होता है कि उसकी विंडो की बार्स ट्विस्ट हो रही हैं और उसे बाहर कुरु दिखता है। वो रेनरी को उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि वो एग्जॉर्सिस्ट फैमिलीज के अपने बच्चों को ट्रीट करने के तरीके से तंग आ चुका है। तो रेनरी विंडो के थ्रू एस्केप करता है और वो अपने बाल डाई कर लेते हैं ताकि उनकी फैमिलीज उन्हें रिकॉग्नाइज ना कर सकें। वो एक गैंग ज्वाइन करते हैं और साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, पर कुछ टाइम बाद रेनरी रोने लगता है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि रोटा कैसा दिखता था। कुरु उसे एक फोन देता है और उससे उन लोगों की तस्वीरें लेने के लिए कहता है जिन्हें वो भूलना नहीं चाहता क्योंकि ह्यूमन मेमोरीज फेड हो जाती हैं
पर फोटोज हमेशा उनके साथ रह सकती हैं। वो कुरु की एक तस्वीर लेता है और उसे फैमिली की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। इसलिए जब वो एग्जॉर्सिस्ट वर्ल्ड में वापस लौटने का फैसला करता है तो रेनरी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फॉलो करता है। वापस प्रेजेंट में अवातार टेडी कॉन्ग को रेनरी पे अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर वो उसे एक विंडो में ट्रैप कर देता है और अवातार को मेटल पाइप से हिट करता है। नांजो पैनिक हो जाता है क्योंकि वो नॉकआउट हो जाता है और रेनरी जानता है कि कुरु खतरे में है, तो वो उसे ढूंढने के लिए रश करता है। पर यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए थैंक्स। अगली बार फिर मिलते हैं।